परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, इसमें हम कर चुके हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है इसमें? थर्ड। आपको पता है ना ये चीज। और बाकी ये हर टेंस में बताता आ रहा हूँ कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये चेंज नहीं होता। परफेक्ट वाले सारे टेंसों में यही तरतीब है, ठीक है। शुरू में सब्जेक्ट होता है, और ये आपको वैसे ही पता है, सब्जेक्ट सवालिया में बाद में आ जाता है। असल में जो चीज आपने याद करनी है वो ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव या शैल हैव होता है। अगर नेगेटिव फिक्रा होगा तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। सवालिया होगा तो विल शैल शुरू में आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के। तो उर्दू में पहचान क्या है फ्यूचर परफेक्ट की? परफेक्ट में वही है चुका, चुकी, चुके। फ्यूचर आएगा तो लास्ट में गा, गी, गे आ जाएगा। चुका होगा, चुकी होगी या चुके। और अगर या फिर ये होगा या ये होगा, फिक्रे में ने होगा। ने हो तो चुका, चुकी नहीं होगा। अगर ने होगा तो फिर वो नहीं होगी। फिक्रे में ने होगा और फिक्रे के आर में लिया होगा, ली होगी, या होगा। ये इस तरह की जैसे ये है, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। चुका से तो वैसे ही डायरेक्ट समझ आ जाती है। अब ने आ गया ना, इसने अपना काम खत्म कर लिया होगा, ठीक है, लिया होगा। मैंने ने आ गया, नजम जुबानी याद कर ली होगी, या ये होगी, या या होगा, या होगा। तुमने, ठीक है, ये दो पहचान है इसकी। या तो चुका, चुकी, चुके होंगे, या नहीं। फिक्रे में ने होता है, लास्ट में लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको चीजें समझ आएंगी। उसके अलावा वो फिक्रे उधर भी लिखे हुए हैं। ताला लगा चुका होगा, संदूक का कुफल खोल चुके होंगे, मजदूरों ने हड़ताल कर दी होगी, क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे, ठीक है। और बाकी ये सिंपल हो या अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सादे फिक्रे, सिंपल फिक्रे को कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आई और वी हो तो शैल लगता है, आई और वी हो तो ये वही है पहले टेंस से जो पढ़ के हैं वैसे ही। आई वी के साथ शैल हैव, और बाकी सब के साथ विल हैव, ठीक है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था ना, आई वी के साथ शैल, वही है ये भी। तो आई और वी के साथ शैल, और बाकी सब के साथ विल। सब में क्या आएगा पता है ना? ये आ जाएगा, शी आ जाएगा, वाहद आ जाएगा, जमा आ जाएगा, सब सारा कुछ। नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट, विल और हैव के दरमियान में आएगा, लास्ट में वही थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सवालिया हो जाए इंटेरोगेटिव विल या शैल में से एक शुरू में, सब्जेक्ट के बाद है थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो तो विल शैल शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। डब्ल्यू वाला इंटेरोगेटिव हो व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, तो वो वर्ड पहले आ जाएगा। विल शैल सब्जेक्ट, हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं अब वो फिक्रे देखें, इसमें इंग्लिश में आते हैं। तो अब पहला है वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, तो कौन बनाएगा जी? जी वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद विल हैव या शैल हैव। तो ही के साथ क्या आता है? विल हैव, ही विल हैव। ताला लगाना लॉक्ड, लॉक थर्ड फॉर्म लॉक्ड, दरवाजे को द डोर, ही विल हैव लॉक्ड द डोर। अगर फिक्रा हो कि वो दरवाजे को ताला नहीं लगा चुका होगा तो नॉट कहाँ आएगा? यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, ठीक है। हम संदूक का कुफल खोल चुके होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश वी के साथ शैल हैव,
ओपन और खोलना ओपन, थर्ड फॉर्म ओपन आ जाएगा थर्ड फॉर्म। और कुफल लॉक। we shall have opened the, हम संदूक का ताला खोल नहीं चुके होंगे, तो फिर क्या करेंगे? शेल नॉट। अगर यहाँ आ जाए नहीं तो फिर यहाँ आ जाएगा नॉट। ठीक है जी। क्या लॉक ऑफ क्या हम बॉक्स, संदूक का कुफल, लॉक ऑफ बॉक्स, लॉक ऑफ बॉक्स, हाँ संदूक, लॉक ऑफ बॉक्स, मजदूरों ने हड़ताल कर दी होगी। जी हाँ, हाँ जी। लेबरर्स, मजदूरों, will have, will जी हड़ताल करना, gone on स्ट्राइक gone on strike। ये स्ट्राइक वो नहीं है, वो जो खेलने वाला कहते हैं स्ट्राइक, ये वो स्ट्राइक नहीं। क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे। Clerk will have call of the supply. क्लर्क्स Will have clerks will have call of the supply. called on third form। called off का मतलब होता है यानी खत्म कर देना, चले जाना, खोलना, वहां ओपन ना करना रहेगा। called off the strike। चले, अब ये ठीक हो गया, ये हो गया सिंपल। अब मैं इसका ना सवालिया बना देता हूँ। क्या क्या क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे, अब कौन इसको मॉडिफाई करवाएगा? ये चेंज हो जाएगा, विल शुरू में आ जाएगा, विल क्लर्क्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं करता हूँ क्लर्क हड़ताल, इसके दरमियान में मैं लिख देता हूँ क्यों, यहाँ पर क्यों खोल चुके होंगे। चलो अब कौन करवाएगा फिर जी? सबसे पहले आ जाएगा वाई, वाई विल क्लर्क्स हैव कॉल्ड ऑफ द, ठीक है, सवालिया बना लें और सवालिया के शुरू में वो जो दरमियान में क्यों, कैसे, कब आ गया ना, उसकी इंग्लिश शुरू में लगा दें। ठीक है, तो ये था जी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। आप बनाओ, तुमने कर्जा अदा कर दिया होगा, आप बनाओ। यू विल, अब्बा कहाँ से आ गई, अब्बे बी कहाँ है? मैं, तुमने कर्जा अदा कर दिया होगा, यू क्या, यू विल हैव क्या, पेड, थर्ड फॉर्म पेड द कर्जा लोन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने नज़म ज़बानी याद कर ली होगी। तुम कल आगे बैठना है, तुमने 9th वाले आगे बैठा करें, आपका सिलेबस है। बताओ, मैंने नज़म ज़बानी याद कर ली होगी। I shall have third form learned the poem
बस जी जुबानी की इंग्लिश जुबानी क्या जुबानी जुबानी की किसी को नहीं आती बाय हार्ट होती है बाय हार्ट जुबानी I have learned the poem by heart. ठीक है इनसे इसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। हाँ जी उधर उसको उधर करो ना जरा तो बैठी हुई तुम बताओ आपने पेपर देने आप लिखवाया करें इन्होंने कौन से पेपर देने आप लिखवाओ जी इसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। बेटा जल्दी जल्दी करवाया करें कोई मुश्किल चीज तो है कोई नहीं इसमें ही के साथ विल हैव क्या डन फिनिश्ड कंप्लीटेड कुछ भी लिख लो विल हैव डन ही के लिए अपना ही होता है इस वर्ब तुम अपना कर्ज अदा कर चुके होगे तुम बताओ हाँ वो अपना तुम अपना कर्ज अदा कर चुके होगे यू विल हैव पेड अपना योर यू के लिए अपना की इंग्लिश योर कर्जा लोन ये नीचे भी आ गया ना वही था क्या कसम से इतने नहीं बचे आप लोग नीचे से देखे ऊपर लिखवा दो उसमें बस अपना आ गया इसमें अपना नहीं था यू विल हैव पेड योर लोन ओके यस डन समझ आ गई चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट होगा या फिक्रे में ने होगा लास्ट पे भागी के वगैरह तो ये इसकी तरतीब होती है सब्जेक्ट वर्ब की विल हैव शैल हैव और थर्ड फॉर्म आई हुई के साथ शैल है और मकसद के साथ विल हैव है ठीक है